साड़ी। बच्चों, तुम्हारा मम्मी किधर है? आप कहीं को बन गया पापा? अरे विलियम, तू तो लड़का है, लंगोट भी पहन सकता है, मगर ये जवान लड़की है, ये सब क्या हो रहा है? एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज। कसरत तो जरूर करनी चाहिए, मगर कपड़े तो पूरे पहनो, शर्म आ रही है। तुमको इधर नहीं आना मांगता था। आना मांगता का बच्चा, अरे हम पर रोक जमाता है नालायक। क्या हुआ डार्लिंग? मॉर्निंग टेम्पर लूज किया? यस गोकुलचंद, क्यों? वाई? अरे ये नालायक मुझे आंखें दिखाने लगे हैं। डार्लिंग, क्या बोला तुम लोग? मम्मी, इनको मारो गोली, पहले उस बुढ़े को ठंडा करो। ठंडा हो जाओ, कूल डाउन। यस, विलियम तुम्हारा ओन सन का माफिक। लेकिन मेरे बच्चों पर मेरी हुकूमत चलती है। जैरी ने देखा है मेरा कितना रोब है, मेरे सामने वो आंख तक नहीं उठा सकते। यस, श्योर, मगर चुपचाप तुम्हारे मरने की दुआ जरूर मांग रहे हैं दोनों। मेरे मरने की दुआ? बाय फादर गोकुलचंद, दुनिया का दस्तूर है, गरीब के बेटे बाप की लंबी उम्र चाहते हैं और अमीर के बेटे बाप की जल्दी मौत, ताकि दौलत फौरन हाथ लगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे ऐसा सोच भी नहीं सकते, वो लालची नहीं है। गोकुलचंद, पैसे के लिए भाई भाई का दुश्मन, बेटा बाप के खून का प्यासा। यस डार्लिंग, तुम एकदम सीधा आदमी है। जेरी कितना समझ कर बात किया, तुम समझा? समझो समझो, समझा ना? दादा मुन्ने, देखो रूपा, सेब खुद खाना, मुन्ने को भी खिलाना। हाँ? अच्छा, अच्छा। यस यस, डार्लिंग, ये तुम्हारा अपने बंगला है। बैठो बैठो। Thank you, आराम। How sweet. डार्लिंग, क्या हुआ? बहुत गर्मी है। मनोहर, जरा पंखा छोड़ दो। अब जान में जान आया। डार्लिंग, यस यस। थोड़ा और तेज मांगता। अच्छा, मनोहर पंखा जरा और तेज कर दो। इससे ज्यादा नहीं हो सकता बाबूजी। अरे क्यों नहीं हो सकता? मैं जो कहता हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। पंखा फुल स्पीड है बाबूजी। आए, आपका हुक्म हम पे चल सकता है, पंखे पे नहीं। बार-बार मत करो, मैं सब जानता हूँ जो तुम लोगों के दिल में है, और तुम लाख मेरे मरने की दुआएं मांगो, मगर मैं बहुत बरस जीने वाला हूँ। ये आप क्या सोचने लगे बाबूजी? ये खुद नहीं भैया, इनमें कोई और बोल रहा है। इनके कान में ये जहर किसने भरा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम क्या समझता, इसको हम सिखाया? मैंने कब कहा? चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर? तुम हमको चोर बोला? तुम सुना गोकुलचंद? अरे खबरदार, जो इनको चोर कहा तो जबान खींच लूंगा। शर्म नहीं आती अपनी माँ को? सब जिनकी माँ है उन्हीं की होंगी, हमसे कोई वास्ता नहीं होगा। हम इन लोग का साथ नहीं रहना सकता गोकुलचंद, हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, अरे सुना तुमने, मैं इनसे शादी इसलिए नहीं कर रहा कि तुम लोगों के लिए इनकी जान ले लूं। हम भी किसी की जान लेना नहीं चाहते बाबूजी। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नहीं डार्लिंग, हम इनका साथ यहाँ नहीं रहेगा, शादी भी नहीं बनाएगा। बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी खुशी बर्बाद नहीं कर सकता। डार्लिंग, हम बंगला खाली कराना मांगता। तुम कौन होती हो बंगला खाली कराने वाली? खबरदार, मुझसे बात करो। बाप रे बाप, कितना बदमाश छोकरा, इसका माँ भी ऐसा ही बदमाश होगा। हमारी माँ को गाली? अरे ये मजा, मैं तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगा, हड्डियां तोड़ डालूंगा तेरी। बाबूजी, हड्डियां तोड़ डालूंगा। बाबूजी, बाबूजी, क्या कर रहे हो बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी! अब पागल तो नहीं हो गया बाबूजी? हमारी माँ को कोई गाली दे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैरियत इसी में है कि अपनी डाली को यहाँ से ले जाइए, वरना क्या तुम मुझ पर हाथ उठाएगा?
निकल जाओ मेरे बंगले से, आज का आज। अगर आज बंगला खाली ना किया तो कल धक्के मार कर निकाल दूंगा। इसकी नौबत नहीं आएगी। चलो किशोर। मामा, रूपा कहते हैं दादाजी ने हमें बंगले से निकाल दिया है, अब हम कहाँ आएंगे माँ? हमारे घर। और क्या, सर पे धर ले बंगला। हमारा घर किसी और का थोड़ी है। नहीं मौसी, तुमसे नाजुक रिश्ता हो गया। तुम्हारे घर तो किशोर की बारात ही जाएगी। मुझे अपनाने की बात ही हुई कि आप सबको बेघर होना पड़ गया। नहीं नहीं रीता, ये तुम क्या सोचने लगी? ऐसी बात भी जबान पर न लाना बहन। माँ, हम अपने खिलौने बांधे जाते हैं। चल मुन्ने। ये संभाल लो भाभी। तुम्हें रखने को भी नहीं कह सकती। जिस आस पर लाई थी वो आस ही टूट गई भाभी। बस सर छुपाने ही की जगह है देवकी। तुम्हारी मुस्कुराहट लौट आए तो यही स्वर्ग है मेरे लिए। लेकिन बाबूजी से बिछड़ने का गम तो संभलते संभलते ही संभलेगा। वो खुश हैं भैया, तो हम ही क्यों आंसू बहाएं? क्यों बेटे, पसंद आया अमीर बाप के गरीब बेटों का ये बंगला? चाचा, रीता दीदी यहीं आएंगे चाची बनकर। और क्या, बंगला अच्छा। अरे क्या हुआ भाभी? मेरा पर्स नहीं मिला। पर्स? हाँ, सावित्री का नेकलेस उसमें था। घर से निकले तो था, फिर याद नहीं, मत मारी गई। न जाने नसीब में क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा भैया, भाभी घबराओ मत, वो जरूर मिल जाएगा। पहले भी मिल गया था। भैया चलो रास्ते में तलाश करते हैं। ऐसी तकदीर कहाँ, मिलना होता तो गिरता है क्यों? देवकी, तुम्ही ने हिम्मत हार दी तो मुझे कौन हौसला देगा? कोई खुशी से अपना नुकसान नहीं करता पगली। सावित्री को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो समझेगी गरीब होती ही मेरी नियत में फर्क आ गया, मैं बेईमान हो गई। देवकी, नेकलेस नहीं गिरा, मैं सावित्री की नजरों से गिर गई। नहीं देवकी नहीं, जीते जी ये बट्टा मैं तुम्हें नहीं लगने दूंगा। पैसा पैसा जमा करके सावित्री का नुकसान पूरा करूंगा। सब मुसीबत की जड़ मैं हूं। मेरी ही वजह से भाभी ने नेकलेस मांगा था। कहाँ जा रहा है? एक पल भी बेकार बैठना पाप है। पागलपन न कर, तुझे इम्तिहान की तैयारी करनी है। इम्तिहान की तैयारी? अब तो उससे भी बड़ा इम्तिहान सर पे आन पड़ा। हमारे धर्म, हमारे ईमान, हमारी नियत का इम्तिहान। जिस दिन भाभी सावित्री के सामने सुरखरू हो गई,
उस दिन समझूंगा कि हम सब पास हो गए। जेरी दिया? वो नहीं दिया, हम निकाला। How sweet! और कैसे? इजी, वो हमारा कमर में हाथ डाला, हम उसका जेब में और निकाला। Oh, wonderful, wonderful! Oh, darling, तुम कितना होशियार हो गया। थैंक यू मामा। Oh, it's all right. हम एक और होशियारी किया मामा। क्या? विलियम को जेरी का जेब काटने को भेजा। काय को? जेरी सोचेगा उसका जेब से गिर गया, हम नहीं निकाला। पर जेरी नेकलेस देखा तो? ओ मामा, not a fool। हम उसका सामने नहीं पहनेगा। Oh, that good idea. Isn't it, मामा? Oh, yes. वो काम हो गया सिस्टर। जेरी तो नहीं देखा? ओह नो मम्मी, जेरी और बुड्ढा दोनों सोता। ये हिंदुस्तानी लोग बहुत छोटा। भाई फादर, हर गुम, लॉस्ट। गोकुलचंद, उठो, get up! गोकुलचंद, क्या है? ये देखो हमारा जेब कट गया। आज तो मुझे क्या थानेदार समझा है, यहाँ कोई जेब कतरा हम का कच्चे नहीं जगह। गोकुलचंद, तुम ही कट गए। भाई फादर, तुम्हारे 25,000 लुट गए। मेरे 25,000 किसने लूट लिए? कैसे लूट गए? बोल बोल, किसने लूट लिए? क्या हुआ डार्लिंग? तो 25,000 निकल गए। स्वीट। I mean, कैसे निकल गया? कौन सा 25,000? वो जो गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से निकलवाया था। अरे तो फिर यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। रुपया मुफ्त में नहीं आ जाता, खून पसीना है करना पड़ता। जाओ। यस जेरी, चोरी की बात है, जल्दी जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करना मांगता। जिसने चोरी की है मैं उसको जेल नहीं भिजवा सकता। क्यों? वो तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? मेरा नहीं, लेकिन तुम्हारा रिश्तेदार है। मैं गोकुलचंद के बेटे की जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूं? मेरे बेटे की? हाँ, मैं जब बैंक से बाहर निकला तो किशोर मेरे पीछे पीछे था। मुझे शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? काम धंधा तो कोई आता नहीं, कोठी में रहकर गुलछड़े उड़ाने की आदत पड़ गई है। अब जेब नहीं काटेंगे तो जिएंगे कैसे? यस, क्या करेंगे बेचारा? किशोर ऐसा नहीं कर सकता, किशोर ऐसा नहीं कर सकता। वक्त बिगड़ गया है, इसीलिए नौकरी ढूंढ रहा हूँ। बड़ी ईमानदारी से काम करूँगा। ईमानदारी तो ठीक है, लेकिन हमें तो ऐसे आदमी की जरूरत है जो सेठ का फायदा सोचे। एक हिस्सा सीमेंट में 8 हिस्सा रेत मिलाकर कंक्रीट। एक हिस्सा सीमेंट, 8 हिस्सा रेत, एक हिस्सा 3 हिस्सा नहीं। अरे राम 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 राम, तुम तो हमको दिवाले में डाल दोगे। लेकिन हमने तो सीखा है एक हिस्सा। वही जो कुछ तुम सीखा है सो भूल जाओ, जो कुछ हम बताते हैं वो याद करो। लेकिन ये तो सरासर बेईमानी है साहब। इसी वजह से कल बिल्डिंग बनती आज गिर जाती है, सड़क बनी नहीं गड्ढे पड़ जाते हैं। अरे बड़ी तुम नौकरी ढूंढने को आया है या हमको लेक्चर देने को आया है? इधर कोई नौकरी बकरी नहीं है, जाओ गेट आउट, गेट आउट। शॉर्ट हैंड टाइपराइटिंग जानते हो? जी नहीं, सीख लूंगा। ठीक है, तो फिर सीख के आना। What did you read? Reference to your letter, glad to inform you. That we can deliver you the consignment. कैशियर की जगह खाली है। बहुत ईमानदारी से काम करूंगा सर। 5,000 की जमानत दाखिल करोगे तो ईमानदार होना ही पड़ेगा। 5,000 की जमानत? यस। ₹300। सिर्फ 300? जी हाँ। अच्छा, अब देखिए। अब 400 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, दे दीजिए। अमृतलाल, ये लो,
इन्हें 400 रुपये ला दो। ये नेकलेस दिखाएंगे? हाँ हाँ, ये देखिए। कितने का है? 20,000। 20,000? जी। हे भगवान, ये लीजिए आपके पैसे। कैसे होगा, उम्र बीत जाएगी। गोकुल चंद, तुम्हारा डॉटर इन लॉ, तुम्हारा बेटे का बीवी। देखा गोकुल चंद, तुम्हारा 25,000 से जेवर खरीदने आया था। यस डार्लिंग, बिल्कुल ट्रू है। देखो कैसे तुम्हारा पैसा उड़ाता है। अब तो तुम मानता है कि किशोर हमारा जेब काट कर तुम्हारा 25,000 रुपया ले लिया था। चलो चलो। क्या हुआ भाई? बोझ ज्यादा हो तो कम कर दूं? नहीं भैया, बोझ जितना ज्यादा होगा उतनी सहन शक्ति बढ़ेगी। अरे तुम लोग इधर कैसे? स्कूल देर में छूटा क्या? यहाँ घर भूल गए इसलिए देरी हो गई। ये लो, अच्छा वो मिल गए, खो जाते तो और तकलीफ होती। नेकलेस ढूंढ रहे थे चाचा? नहीं बेटे, काम। मिला? इतनी जल्दी कहाँ मिल जाती? काम मिल जाएगा तब आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम खाओगे बेटा? हाँ, माँ ने पैसा भी नहीं दिया। चुप, माँ ने कहा नहीं था पैसे से बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ना हो तो बड़े भी बिगड़ जाते हैं। जेरी, भाई हमारी शादी का मुहूर्त जरा जल्दी से निकलवाओ। ये क्या दुख की बात है कि बीवी बगल में है और मैं अभी तक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी। देर तो तुम्हारी तरफ से है गोकुल चंद। मेरी तरफ से? सामने थाली विरोध कर खामखा मेरा हाथ रुक रहा है खाने को। लेकिन गोकुल चंद, बंगला तुम्हारे नाम, रुपया तुम्हारे नाम। नहीं तो क्या तुम्हारे नाम लिख दो? बेच रहे हो मम्मी को? ओह नो जेरी, नो, हम तो कुछ नहीं मांगता। देखो डार्लिंग, तुम अपना बंगला और पैसा अपना बेटा लोग को दे दो। हमको सिर्फ हमारा गोकुल चंद मांगता। वाह 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 वाह, तुम जैसी सती नारियों के दम से ही संसार कायम है। यस डार्लिंग। जेरी, ऐसी लक्ष्मी पर हाथ उठाकर स्वर्ग ठुकरा दिया ना। लो भगवान, संभाल लो 4.5 रुपए। ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ से लाए रुपए? अरे नौकरी की कमी है, मजदूरी की नहीं। मजदूरी? हाँ, बहुत से मकान बन रहे हैं, आसानी से मिल गई। नहीं, ये तुमने क्या सोचा? ये हाथ बोझ उठाने लायक नहीं। रो मत पगली, अरे बेकार में हाजमा बिगड़ गया था, अब ठीक हो जाएगा। चाचा ने हमें आज पेट भर आइसक्रीम खिलाई है। चुप, मजा ले जो उनके पेट में बात बचे। ये क्या भैया, इतनी सी मिट्टी कैसे लगी? मजदूरी करके आए। मजदूरी? और मैंने सफेद पोशी की नौकरी खोजने में दिन बर्बाद कर दिया। और क्या, मेरे होते तुम्हें मजदूरी करने दूंगा? ये हमारी इज्जत का सवाल है भैया, झूठी शान का वक्त नहीं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। कुछ भी हो किशोर, मैं तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद नहीं कर सकता। हाँ भैया, अब तो तुम्हारे पैरों पर ही उठना है हमें। वचन दो कि तुम मजदूरी नहीं करोगे। अरे घड़ी कहाँ है? बेच दी। क्यों? इन चटोरों की थी। अगर बाबूजी ने हमारा मन मसल डाला तो क्या ये जरूरी है हम इन बच्चों का भी जी तरसाएं? मैं इनके लिए अपने आप को ही बेच सकता हूँ। तुम तो मुझे समझाते थे किशोर, आखिर आज आ गई ना बाबूजी की याद। मैं पत्थर दिल तो नहीं हूँ भैया।